बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दाल और लाम के साथ हरूफ को मिलाकर लिखना सीखेंगे। तो याद रखिएगा, दाल जब किसी हरफ के साथ जुड़ जाए तो इसकी शेप रे की तरह की हो जाती है और ये यू वाला पैबंद हमेशा दाल से पहले और लाम से पहले आएगा। ये मैं पिछली क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ। अब देखें ज़रा, ये यू वाला पैबंद है और इसके साथ जब दाल जुड़ेगी तो दाल की शेप जो है वो रे की तरह की हो जाती है। दाल जब भी किसी हरफ के साथ जुड़ती है उसकी शेप रे। उतार के साथ में अब रे डाल देंगे। बद। ऐसे ही जीम अलिफ जा का अलिफ उतार के अब दाल के बजाय रे डाल देंगे तो ये जद हो जाएगा। सद, ये सीन का सिरा, ये वही पैबंद और ये दाल, दाल रे की तरह की हो जाएगी। ये हम स्वाद का सिरा बनाएंगे, ऊपर से बारीक और नीचे से मोटा। अब ये फिर वही पैबंद बनाएंगे, गुलाई सी ये वाली, और साथ में दाल डाल देंगे। ये तोए का सिरा, ये पैबंद और ये दाल तद, ये आइन का सिरा और ये दाल अद, ये फे का सिरा और ये दाल फद, ये काफ का सिरा, ये पैबंद और ये दाल कद, ये मीम का सिरा, ये पैबंद और ये दाल मद। ये बेदल बाद का वो उठा के इसको नीचे से स्लिप कर देंगे तो ये हद हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे हरूफ हो गए दाल वाले। अब हम करेंगे लाम के साथ। तो याद रखना है, लाम में ये बेअलिफ बा ही लिख के अब इसको थोड़ा नीचे ले जाएंगे और साथ में शेप ऑफ मून, बल। छोटे छोटे और गोल गोल लफ्ज़ बनाएंगे। ये जीम अलिफ जा, ये नीचे, और ये दायरा जल। अच्छा, नोक पलक पूरी बनानी है, लफ्ज़ों को मोटा और बारीक करना है, ये फिर खूबसूरत बनते हैं। अगर आप लफ्ज़ों को मोटा और बारीक नहीं करेंगे तो ये खूबसूरत भी नहीं लगेंगे। लफ्ज़ों को मोटा और बारीक करना है आपने, लफ्ज़ों को इनकी पूरी नोक पलक और ओरिजिनल शेप में लिखने की कोशिश करनी है। छोटे छोटे और गोल गोल हरफ बनाएंगे भाई। काफ अलिफ का, लाम कल, मल, ये हो गया। अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप सकते हैं। मसलन ये जो जीम दल जाद है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, खींच के लिखने से खूबसूरती पैदा हो सकती है। मसलन देखें, मस्जिद, मस्जिद। ऐसे ही देखिए, आप फेद अल फाद को खींच सकते हैं, मतलब कदर, कुदरत। ठीक है, तो इसी तरह से आप स्वाद लमसाल को खींच सकते हैं। मसलन फैसल मस्जिद में आता है स्वाद लमसाल, इसको भी आप खींच के, तो खींच के भी लफ्ज़ों को लिखा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, हर एक हरफ को नहीं खींचा जा सकता, सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं। मसलन काफलम कल को आप कभी नहीं खींच के लिख सकते। बेदल बद को खींच के लिखेंगे तो ये गलत नज़र आएगा। अगर ये कंपाउंडिंग वर्ड में आ रहा है फिर खींच सकते हैं, मसलन बंद, फिर खींच सकते हैं। लेकिन ये जो मुरक्कब है दो हरफी, उसमें नहीं खींच सकते। इसी तरह से ये सीन दल सद को आप खींच के लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये लाजमी नहीं है, ये ख़ताती में आता है। ख़ताती में लफ्ज़ों को हम खींच के लिखते हैं और उससे वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये दिलों लफ्ज़ को नहीं खींच के लिखा जा सकता, काफा को भी नहीं खींच के लिखा जा सकता, मीम रे मार को खींच के लिख सकता, लेकिन मैं नहीं खींच रहा।
ये लिखा हमने, दिलों को मरकज़ महरो वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है। अब ये देखें, मैं किबरिया लफ्ज़ को खींच कर लिख रहा हूँ, मार करके। यही खूबसूरती है कि इसके साथ हम जब खींच के लिखते हैं तो लफ्ज़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये इस तरह से हम खींच के भी लिख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। तो ये ख़ताती में चला जाता है। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का शेर है। तो जनाब वाला, आप सबसे गुजारिश यही है कि इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह की ज़ात ही है, लेकिन ये है कि आप कोशिश करेंगे जब, तो अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियों से नवाजेगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो इस सबक की खूब प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।